आदमी को छत देने का प्रयास कर रहे हैं और छत देंगे। नमस्कार साथियों, फिलहाल मौजूद हूँ नौर के अंदर। और जी हाँ कि हनुमानगढ़ के अंदर पिछले दिनों एक खबर सुर्खियों के अंदर चलने लग रही है कि हनुमानगढ़ का 120 गांव से जगह की 80% आबादी है। आबादी क्षेत्र 12 यानी वन विभाग की भूमि के ऊपर फिलहाल बसावट है जो की कर रखी है। ये ओ कहना है राजस्थान सरकार को, वन विभाग को, क्योंकि हनुमानगढ़ के 120 गांव ने एक प्रकार कैसका की नोटिस देने का काम है करो है। 120 गांव इसे जगह की 80% आबादी, मतलब आबादी क्षेत्र 12 है। तो बिन लेके आज अपने सागे राजस्थान के अंदर अपने इनेलो प्रदेशाध्यक्ष जयवीर जी गुदारा मौजूद है। हम बातचीत करांगा, विचार जानांगे मुद्दे के ऊपर के कुछ है। जयवीर जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सब देखने वाले भाइयों बहनों को मेरी राम राम। जयवीर जी, सारों पहले सवाल ये है कि वन विभाग जगह 120 गांव टारगेट करे, भादरा का 39 गांव है, नौर का 35 गांव है और रावसर का लगभग शायद 26 गांव है और एक दो तहसील और भी गांव है। तो मतलब वो मामलो थोड़ो पुरानो है। गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों डिस्ट्रिक्ट एक होता बी टाइम को, मतलब वो कोई आदेश होइडो है बिंग बाद के मां अब जगह नोटिस मिले तो आबादी मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रही है। लेकिन जो आबादी क्षेत्र है वो अभी तक मतलब जितना हो बितने पड़े, मतलब आबादी क्षेत्र बढ़ाना चाहिए कि। देखो, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम हर घर को, हर आदमी को छत देने का प्रयास कर रहे हैं और छत देंगे। कितने पता नहीं करोड़, कितने करोड़ों को हम घर देंगे। और एक तरफ जो है, कितनी अलगर्जी है सरकार की, अधिकारियों की। और जो बने बनाए मकान है, जो मतलब कितने कितने साल पुराने मकान है, उनको तोड़ने का नोटिस दिया जा रहा है। जब ये हनुमानगढ़ और गंगानगर इकट्ठा एक जिला था, तब 1957 के अंदर भी जो मकान बने हुए हैं, हमारे यहाँ गांव टीडियासर है, उसमें 1957 से पुराने मकान जो बने हुए हैं, सरकार ने जब खाली जमीन थी उसको जब वन विभाग को दिया, तो ये नहीं देखा उन्होंने कि उसके अंदर कितने घर बसे हुए हैं, कितने लोग बस रहे हैं। आज से 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल पुराने घर जो हैं, वो उन्होंने दायरा नहीं देखा कि घर कहाँ, गांव कहाँ बसेगा। गांव का लाल डोरा खत्म होके उसके बाद कितनी आबादी 50 साल में बढ़ गई, ये आज तक। तो इसका मतलब सरकार को पता ही नहीं है। सरकार जो है वो अधिकारियों के कहने से चलती है, और अधिकारी गांव में जाते नहीं है। ना उन्होंने तहकीकात की कि कितना गांव बसाने के लिए गांव को कितनी और जमीन चाहिए। तो मतलब धरातल के ऊपर को नहीं उतरने लग रहा, सीधो डायरेक्ट कागजी कार्रवाई के अंदर चलने लग रहे। लेकिन मेरा सवाल वो है कि आबादी क्षेत्र वर्तमान में मतलब जरूरत है कि बढ़ाने की। नहीं, आबादी क्षेत्र नहीं बढ़ाओगे तो कहाँ घर, गांव कैसे बढ़ेंगे? गांव के जो जब कोई बच्चा दो बच्चे हैं तो दो अलग होंगे तो घर तो बनाएंगे ना बार वो। और फिर सरकार रोजाना गला पीट पीट के कहती है कि हम हिंदुस्तान के जो हर नागरिक है, उसको, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको भी हम रहने के लिए मकान दे रहे हैं, छत दे रहे हैं। अरे तुम तो बने बनाए मकान जो है, सदियों पुराने जो मकान है, उनको तोड़ रहे हो। उसके अंदर स्कूल तुम तोड़ने की बात कर रहे हो। तो उसमें जिनके पट्टा है, जिनके पास सब कुछ है, हिंदुस्तान के, हमारे राजस्थान के अंदर कहते हैं जो आदमी 12 साल से जिस पर जो जमीन पर काबिज हो, उसको ही हक मिल जाता है। तो ये तो 50-60 साल, 70-70 साल पुराने मकान है, और उनको तोड़ने का नोटिस जारी कर रहे हो। इसका मतलब हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि और हमारी सरकार जो है वो गूंगी बहरी है। उसको ना कोई नॉलेज है। पर्ची वाली सरकार है, पर्ची वाला मुख्यमंत्री है। उसको यही पता नहीं है कि टीडिया सर गांव कहाँ है और गांव में कैसे लोग दुखी हो रहे हैं। गांव में मकान उनको क्या पता? आधे से ज्यादा तो सारे रंडे हैं। उनको यही पता नहीं घर कहाँ बसता है, कहाँ नहीं बसते हैं। तो जिसके घर होगा, के बच्चे होंगे, उनको पता होगा ना कितना मुश्किल होती है। इनके तो बच्चा मर जाए तो इनके फर्क नहीं है, क्यों? इनके तो कुछ है नहीं। किसी की लड़की के साथ बलात्कार हो जाए तो इनके है नहीं। इनको क्या पता लड़के की तकलीफ क्या होती है, घर तोड़ने की तकलीफ क्या होती है। घर कितना मुश्किल है, एक पूरे जीवन में एक घर बनता है, और उसको तुम तोड़ने की बात कर रहे हो। मतलब आमतौर पर देखा तो 2-3 पीढ़ियां गुजर जाए है भी, मतलब लगभग 2-3 पीढ़ियां तक एक ही घर चल रहा है। बिल्कुल। तो बात अट टीडीएस सर एक लाई कौन, क्योंकि सिर्फ टीडीएस सर ने नोटिस दिए, लेकिन बिंग सागे सागे हनुमानगढ़ का 119 गांव इसे जगह के अंदर, मतलब जगह गैर आबादी भूमि बिंग अंदर जगह सरकारी भवन है भी बनेड़ा है फिलहाल। अटक जगह स्थानीय प्रतिनिधि बांगी अगर बातचीत करा तो भादराऊ संजीव बेनीवाल भी और नौरू अमित चचाण भी हो, मतलब विधानसभा के अंदर बात रखी है। तो थाने के लगे लड़ाई।
नहीं आया तो हाँ तो फॉर्मेलिटी करनी है तो पूरी कर दी। है तो रिपब्लिक में आएगा हमने आवाज उठाई थी। अरे उठाई थी क्या उठाई थी? है उठाई थी। अगर तुम्हारे में दम है और तुम राज कर रहे हो, तुम्हें वोट दिया है जनता ने। 132 गांव को थोड़े नहीं होते। 132 गांव तुम अगर दोनों 120 गांव हनुमानगढ़ और गंगानगर के जितने जनप्रतिनिधि हैं, जिन जिन के विधानसभा में ये गांव आ रहे हैं, आज वो जाके जयपुर में आमरण अनशन कर दो, सरकार की जीभ आ जाएगी। लेकिन ये फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। ये कुछ नहीं है। ये नालायक है दोनों जो एमएलए हैं। ये नालायक एमएलए हैं ये कुछ नहीं कर सकते। अगर इनको करना है ना तो ये आमरण अनशन कर दे वहां पर। जिस प्रकार हरियाणा के अंदर अब पिछले 6 महीने पहले जो जमीनें ऐसे जो पंचायत की जमीन पर कब्जा था और था, तो लोगों ने आवाज उठाई। वहां तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। वहां सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो जमीन पर अतिक्रमण है वो खत्म कर दिया जाए। लेकिन सरकार पर जनता का दबाव पड़ा। अभय सिंह चौटाला जी ने जोरदार आवाज उठाई और सरकार ने यह फैसला कर दिया कि 2003 से जो मकान बने हुए हैं उसकी उसी समय के डीएलसी रेट के ऊपर उस पर रजिस्ट्रियां करवानी शुरू कर दी। तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? जब वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ तो उल्टे का ये सरकार ये कर रही है कि ये फॉरेस्ट में डाल करके पाला ही केंद्र की तरफ डालना चाहते हैं। जबकि कैबिनेट के पास, राजस्थान सरकार के पास सब कुछ पावर है। विधानसभा के पास कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास करके इन जमीनों को अपना हक, लोगों को हक दिया जा सकता है। लेकिन दिया जब जाएगा, क्योंकि ये गूंगी बैरी सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री को तो यही पता नहीं है टीडिया सर और दूसरे गांव कहाँ हैं। जो यहाँ के एमएलए जीते हुए हैं उनका फर्ज बनता है कि वहां आमरण अनशन करे। ये तो पता है क्या कहेंगे? जनता आंदोलन करे, हम उनके साथ हैं। अरे तुम हमारे फूफे लगते हो क्या? जनता आंदोलन करे, तुम करो आंदोलन, क्योंकि तुम्हें गद्दी पर बिठाया है हमने। बातचीत करा मुद्दा की तो आ लड़ाई है वा इनेलो प्रदेश देख राजस्थान का होने का नाते के मतलब थे भी लड़ने को काम है वो करोगे? बिल्कुल 100% करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं गांव में जाऊंगा और उनको कहूंगा। और मैं आज आपके माध्यम से उन सबको कहना चाहता हूं जो गांव वाले हैं, आप सारे तैयार हो जाओ। चलो आप जयपुर विधानसभा का घेराव कर लेंगे। अगर वहां जा करके हम सीधी आज के दिन लाठी सोटे से लड़ने की जरूरत नहीं है। वहां जा करके अगर हर गांव से हम 10-10, 20-20 नौजवान लड़के और औरतें जाके अगर आमरण अनशन करें तो सरकार को ध्यान में आएगा नहीं। आप अगर इन एमएलए के भरोसे हो और इन जो थाने के दलालों के भरोसे हो तो आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप में दम है तो सारे चलो। मैं सबसे पहले आमरण अनशन करूंगा, मेरे साथ दो और मैं जा करके आमरण अनशन करूंगा। मैं आपके माध्यम से उन सबको बताना चाहता हूँ, तब घर बचेंगे। वैसे तो आपके घर ऐसे इनके भरोसे नहीं बचेंगे। भले तो सिर्फ की माने बोलना ही को नहीं। मैं तो अगर जनता इकट्ठी होगी तो माने कोई भाषण कर दे, मैं तो आमरण अनशन करांगा और माने हमारा घर सुरक्षित चाहिए। सिर्फ एक ही डिमांड होगी कि मारो गांव नहीं टूटे, मारे गांव में पीड़ो पंजो नहीं चले, मारे गांव में मारा जका बच्चा ने मारो आसरो जो बनाए मेहनत खून पसीने की कमाई करके जो तिल तिल करके मर गए और वह घर बनाए, वह आसियाना न तोड़े जा। सिर्फ इतनी ही बात है और लंबी चौड़ी भाषण की जरूरत नहीं है। तो साथियों ए आपने सके इनेलो प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान हूँ जयवीर जी गुदारा। तो मैं थाने फिर बताना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ का 120 गांव विशेष ने एक प्रकार कैस कहा कि वन विभाग है वो आदेश दियो है कि कहे तो कोई साक्ष्य पेश करवाओ जो को थारो प्रमाण देश के कि हाँ ते गैर आबादी भूमि के अंदर है कोनी हो। लेकिन एक गांव इश्यू टीडीएस सर जो 120 गांव के अंदर 170 प्लस घर इसे जगह नोटिस अपन पहले दे चुके हैं। और बे हनुमानगढ़ डीएफओ कन भी जा गया लेकिन बटों कोई संतुष्टिजनक जवाब बान कौन मिलो। तो इन मामले में फेर लेके फेर मिला ग्राउंड जीरो। लोगों के कुछ कहनो है, लोगों के कुछ माननो है। जय जवान जय किसान और जय किसानी।